प्यारे देशवासियों, आप सबको शत नमन। देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट नियमन कौन 23 लाख कानूनी अधिवक्ता, देश के तमाम सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और वो करोड़ों बच्चे जो प्रतिदिन किसी न किसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सपना लेकर कि देश के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे, परिवार के लिए करेंगे। ऐसी शिक्षा क्रांति का जो बार बार आम आदमी पार्टी द्वारा प्रचार किया जा रहा है, जिसके विषय में हम बात करेंगे। देखो कि यहाँ तक तो सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई हैं, लेकिन जो बिल्डिंगें बनाई हैं वो इसलिए नहीं बनाई इन लोगों ने कि भाई ये कोई सुधार करना चाहते थे। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि जो बिल्डिंग 30-30, 40-40, 50-50 साल पुरानी हो चुकी है स्कूल की, ये बहुत बड़ा लूप होल है। तो वो बन नहीं है, उनकी समय सीमा तय हो गई है, और कल को कोई हादसा हो जाता, उस हादसे से बचने के लिए इन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई। दूसरे नंबर पे साथियों, मैंने 2 साल के अंदर बहुत सारे स्कूलों की प्रिंसिपल से, टीचर से मिला, तो मैंने ये पाया कि उसमें से 95% से ज्यादा के टीचर्स के और क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वहां पे एडमिशन कराने के लिए उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो सरकारी स्कूल में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके पढ़ाने वाले शिक्षक और प्रिंसिपल्स अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दिलवा रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी कॉलेजों में एडमिशन करवा रहे हैं उनका, और विदेश जा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि अगर इतना इस शिक्षा क्रांति के मॉडल में अगर जान है, तो क्यों आज सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्वालिटी अगर एजुकेशन इतनी बढ़िया है तो कोचिंग क्यों दिलवा रहे हैं प्राइवेट। फिर हम तीसरी बात के ऊपर आते हैं कि आज आप देखो सरकार के सरकारी तंत्र के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इनके जो एमएलए और एमपी और जो इनके पार्षद हैं, अगर आप उनके बच्चों की भी अगर आप ड्रिल निकलवा लो 15 साल की, 20 साल की, 10 साल की, आईएएस आईपीएस बच्चों की, जो थाने में इंस्पेक्टर लगते हैं, एसएचओ लगते हैं, सब इंस्पेक्टर लगते हैं, सब इंस्पेक्टर्स के और उससे ऊपर के लेवल के, तो पाओगे आईएएस ऑफिसर हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग संस्थान से कोचिंग ले रहे हैं, और ये लोग अपने इंस्पेक्टरों को सरकारी नौकरी में भी लाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो शिक्षा क्रांति का मॉडल है, ये कितना मजबूत है, कितना वो है प्रभावशाली। ये आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां भी आज वही हालत है। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहते हैं, सरकारी में कोई जाना नहीं चाहता। वहां के टॉयलेट्स इतने खराब है, अगर सुबह 6 बजे 7 बजे बंदा वहां पहुंचता है, टोकन लेने से लेकर दवाई लेके निकलने तक 6-7 घंटे निकलता है। डॉक्टर की पूरी मनमानी है, कहीं पे किसी डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, किसी की डिग्री लिखी हुई है, किसी की नहीं लिखी हुई। दवाइयां वो दी जा रही हैं जो केमिस्टों की दुकान पे उपलब्ध नहीं है, और जो केमिस्टों की दुकान पे दवाइयां उपलब्ध है वो उन सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। तो ये बात खोलती है। और उन वहां पे जो पढ़ाने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी भी जब मैंने जानकारी निकाली, तो उनके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग में ले रहे हैं, और फिर वो आगे अपना भविष्य बना रहे हैं। तो फिर ये सवाल था कि जो सरकार को हम वोट दे के चुनते हैं, अगर वो हमारे को सुविधा नहीं दे सकती, तो टैक्स किस बात का लेती है। और फिर आज तक किसी मंत्री को इस वजह से जेल हुई है कि वो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अंदर तालमेल नहीं बिठा सका, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर तालमेल नहीं बिठा सका। आज आप ये देखो कि क्या चीज ऐसी है जो बिगर करप्शन के सरकारी संस्थानों के अंदर मिलती है। एमसीडी के 12 डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिखते हैं, जहां पे 2 बार मेयर आम आदमी पार्टी का 2022 से चुनाव लेके हैं। उसके बाद राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में मैटर उठ रहा, 9 लाख मीट्रिक टन के गार्बेज को न उठाने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने था। सभी अखबारों की कटिंग है, आज तक उस विषय पे कोई जवाब नहीं है। जितने रजिस्ट्रार कार्यालय हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है, कोई बात नहीं। पीडब्ल्यूडी है, उसमें लिप्त है भ्रष्टाचार। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों के अगर पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो ये सवाल निशान उठाते हैं शिक्षा क्रांति के ऊपर। फिर सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर पढ़ाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने परिवारजनों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं। 50% से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं, और वो भी सरकारी हॉस्पिटल में जब कराते हैं जब उनको टेस्ट वगैरह फ्री में करवाने हो, क्योंकि उनके पास ना तो उनको टोकन लेने की लाइन लगना पड़ता, उन्होंने एक लाइन लिखनी है, जितने मर्जी टेस्ट कराओ। उनको बाहर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इलाज करवा रहे थे, अगर सरकारी हॉस्पिटल जो डॉक्टर है, भगवान महावीर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकलवा लो, कितने कांग्रेस के नेताओं ने वहां से ऐसे ही हेरा फेरी की जालसाजी करके अपने इलाज कराए हैं, दवाइयां तक ली हैं। ये सब सवाल हैं। अगर इस देश की सीबीआई और ईडी और जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर एक सीबीडीटी अगर एक डायरेक्ट एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये सच सामने आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि जनता को भी समझना चाहिए कि आज देश की स्थिति क्या है। लोग बड़े बड़े वादे करके आपको दे क्या रहे हैं, ये चीज देखनी चाहिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जहां पे कैपिटेशन फीस ली जा रही है, जहां के ऊपर हर साल बच्चों से मन माने इतने पैसे लिए जा रहे हैं। 5 पैसे की जगह तो नहीं, कोई 10 रुपए ले रहा है, कोई 20 रुपए ले रहा है, 50 रुपए ले रहा है। कानून है
कि 5 पैसे से लेट फीस पर डे से ज्यादा नहीं सकते, लेकिन ले रहे हैं। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हर प्राइवेट स्कूल के बाहर पार्किंग नहीं है, उन्होंने उस स्कूल के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बना ली और पार्किंग बाहर रोड पे कराते हैं, बसें बाहर रोड पे पार्क होती हैं, सब ट्रैफिक जाम होता है वहां पे। ना लोकल पुलिस कार्रवाई करती, ना ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती, ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम करता है। ये सब चल रहा है। बच्चों की सुरक्षा वहां पे दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वो व्यवसायीकरण बन गया। प्राइवेट स्कूल वालों ने व्यवसाय बना दिया। और ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इसके कागजों के लेन देन नहीं होते। 1 रुपए पे सब्सिडाइज लैंड सरकार से ले लेते हैं, फिर इन्हीं के बच्चे आगे उसके मालिक बनके बढ़ जाते हैं। एक तरीके से कब्जा हो गया स्कूल के ऊपर। किसी और आदमी को मौका नहीं मिलता। अगर किसी ने एक बार स्कूल सरकार से ले भी लिया सब्सिडाइज एनजीओ बना के, तो वो किसी और को मौका मिलना चाहिए, पीटीएम के अंदर या किसी और को मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो जो स्कूल का डायरेक्टर है, वो कोई ना कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट का आदमी होता है, फिर वही उसके बच्चे उस पर कब्जा करे रखते हैं और उसको चलाते रहते हैं। तो इसमें बदलाव होना चाहिए। मैं आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि वही कुछ कर सकते हैं देश के अंदर बदलाव, क्योंकि और तो किसी में क्षमता अब रही नहीं। अब थोड़ा सब कार्यालय आज इतने वीक हो चुके हैं कि अगर देश में कोई बदलाव, किसी आईएएस आईपीएस किसी माफिया के खिलाफ अगर लड़ना है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय ही है। अगर जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको मदद नहीं मिलेगी, आप किसी भी संस्थान के और किसी टॉप प्रोफाइल और ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, एजुकेशन माफिया के खिलाफ, हॉस्पिटल माफिया के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते। तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि देश के 140 करोड़ 50 करोड़ लोगों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य देखते जरूर कुछ करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जैसे क्रांति जिंदाबाद।